नमस्कार ऑल ऑफ यू। अपनी जो क्लास चल रही थी ज्योग्राफी की, उस ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत हमने अब तक क्या सीख लिया था, इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद में आगे नेक्स्ट हमको क्या सीखना है, ठीक है। ज्योग्राफी में अपना चल रहा था कि जियो और ग्राफस, यहां तक देख लिया था कि जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, ग्राफस का मतलब अध्ययन होता है। तो पृथ्वी का जो अध्ययन है उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। यहां तक हमने सीख लिया था। उसके बाद में हमने देखा था, एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि भाई जो हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तो पृथ्वी है क्या, है ना। तो पृथ्वी क्या था, ग्रह था, ठीक है। उस ग्रह का काम क्या था, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, ये हमने सीख लिया था, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। अब पता चला भाई सूर्य क्या है, तो सूर्य का पता चला सूर्य तो तारा है ना। कभी कभी यहां पर गलती कर देते हैं, जैसे पृथ्वी के बारे में उसी प्रकार सूर्य के बारे में नॉर्मल प्रश्न पूछा किसी ने कि सूर्य क्या है, तो हम बोल देते हैं कि सूर्य तो ग्रह है। लेकिन नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना, सूर्य क्या है, एक तारा है। और तारा का जो समूह है, तारे एक तारा नहीं होता, तारे के जो कई सारे समूह होते हैं, तो तारों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है। तारों का समूह क्या कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है। अब एक गैलेक्सी भी एक नहीं होती, गैलेक्सी कई सारी होती है। तो गैलेक्सियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। और उस ब्रह्मांड का ही हिस्सा क्या है, पृथ्वी है। यहां तक हमने सीख लिया था। इन गैलेक्सियों में, इन प्रत्येक गैलेक्सी में कई तारे होते हैं, प्रत्येक गैलेक्सी में कई तारे होते हैं। तो उन तारों में से कौन सी गैलेक्सी के अंतर्गत हमारा जो सबसे नजदीक का जो तारा है सूर्य है वो आता है। तब हमने ये भी सीख लिया था कि जो गैलेक्सी है कौन सी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला जिसको अपन बोलते हैं मिल्की वे। तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है इसका भाग है सूर्य। मिल्की वे गैलेक्सी का कौन सा भाग है, सूर्य। और सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, जिससे हमें पृथ्वी पर जीवन और उस मिलता है। और वहां पर सूर्य से हमें पूरा ताप हमें प्राप्त होता है। किस पर, कौन से ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर, जिस पर हमारा जीवन यापन होता है। अब यहां पर यह बात आती है कि अब ये जो गैलेक्सी है, इस एक गैलेक्सी के अंतर्गत कितने तारे आते हैं, एक गैलेक्सी के अंतर्गत कितने तारे आते हैं। तो एक गैलेक्सी के अंतर्गत आते हैं 10 की घात 11। कितने तारे आते हैं, 10 की घात 11 तारे आते हैं, ठीक है, ओके। एक गैलेक्सी के अंतर्गत कितने तारे आ गए, 10 की घात 11। अब एक ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी जाती हैं, एक ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी जाती हैं, ये देखो। अब एक ब्रह्मांड में जो गैलेक्सी हैं वो आती हैं 10 की घात 11, इतनी गैलेक्सी जाती हैं। अब इस पूरा जो एक ग्रुप है, पूरा जो एक समूह है, पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें मुख्य भूमिका है तारों की। किसकी मुख्य भूमिका है, तारों की। अब पता चले कि सब एक ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं 10 की घात 22 तारे। कितने तारे आते हैं, 10 की घात 22 तारे इस ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, ये तो हो गई इनकी संख्याओं से संबंधित। और ऐसे ब्रह्मांड पता नहीं कितने फिर रहे हैं इस दुनिया में, ऐसे जो ब्रह्मांड है ना, पता नहीं दुनिया में कितने फिर रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं ना, कैसे, देखो ये जो तारे होते हैं ना, तारा है क्या, तारा क्या, तारा कुछ नहीं होता, तारा गैसों का एक बादल होता है। तारा गैसों का क्या होता है, बादल होता है, ठीक है। गैसों का बादल मतलब कौन कौन सी गैसें होती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। कौन कौन सी गैसें होती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, जो इसमें गैसें होती हैं। अब देखो, ये जो हीलियम और जो हाइड्रोजन गैसें हैं, इनके अंदर दो प्रकार की क्रिया होती हैं, एक तो जुड़ना और एक विखंडन होना। जुड़ना और विखंडन होना कैसे होता है, सुनो। जैसे एक आपने देखा होगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब टूटना। हमने देखा होगा दो प्रकार के बम होते हैं, एक तो होता है एटॉमिक बम और एक होता है हाइड्रोजन बम। कौन कौन सा, एक तो एटॉमिक बम और एक हाइड्रोजन बम। एटॉमिक बम में जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, न्यूक्लियर फिजन की क्रिया होती है। और जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें कौन सी क्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं, जब हाइड्रोजन के दो अणु
कौन से? हाइड्रोजन के दो अणु जब आपस में मिल जाते हैं किस तापमान पर? 10⁻7 केल्विन के तापमान पर। किस तापमान पर? 10⁻7 केल्विन तापमान पर जब हाइड्रोजन के दो अणु मिल जाते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हीलियम का निर्माण होता है। 10⁻7 केल्विन तापमान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आप होना क्या है, जब भी कोई क्रिया या तो वो जुड़ेगी या टूटेगी, जब भी दो अणु या तो जुड़ेंगे या टूटेंगे तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। तो आज इतना ही बहुत है, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।